हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सेकेंड वॉल्यूम। इन सेकेंड वॉल्यूम आपका चैप्टर 7 से स्टार्ट होता है, तो चैप्टर 7 ये इसमें स्टार्ट चल रहा है। एक क्लास इसका आपको हम पढ़ा चुके हैं, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीटली। उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, अगर आपने नहीं देखी तो आप उसको देख सकते हैं। आज पढ़ाने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज 7.2, जिसमें स्टार्टिंग होगी मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन के आपके पास कितने मेथड्स हैं, किन किन मेथड से आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 मेथड सजेस्ट किए गए हैं। फर्स्ट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, जो कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो क्लास हमारी होगी वो होगी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड हम स्टार्ट करें, एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करें उससे पहले आपको कुछ रिलेशन भी लर्न करने पड़ेंगे। एक तरीके से इंटीग्रेशन करने के लिए भी आ जाते हैं और एज ए फार्मूला भी ये यूज होते हैं। तो आपको ये पता होने चाहिए इंटीग्रेशन tan x का क्या होता है, cot x, sec x और cos x। इनके इंटीग्रेशन हम आपको प्रूफ करवाएंगे, या एक तरीके से क्वेश्चन मान सकते हो या रिलेशन मान सकते हो। एज ए रिलेशन ये बहुत ज्यादा यूज होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल tan x, इन सभी के इंटीग्रेशन हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करेंगे, यानी पूरी एक्सरसाइज 7.2 जो होगी वो आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही रिलेटेड होगी। फर्स्ट, इंटीग्रेशन टू फाइंड इंटीग्रेशन tan x, या प्रूव दैट tan x इक्वल टू log sec x। फर्स्ट है हमारे पास tan x dx, इट कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x dx। tan x को sin x अपॉन cos x लिख सकते हैं। नाउ लेट, सब्स्टिट्यूशन का मेथड मीन्स ये होता है कि हम किसी अपनी जगह किसी और को भेज दें, अपनी जगह हम किसी और को स्टैंड करके उससे अपना वर्क करवा लें। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो हम क्या करेंगे, अभी फिलहाल में cos x इक्वल टू t कंसीडर करेंगे। लेट cos x इक्वल टू t। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t मींस क्या हो जाएगा कि cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का sin x। अब x को हम विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, तो इट कैन बी रिटन, जो x को विद रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और विद रेस्पेक्ट टू t ही कर रहे हैं तो t का हो जाएगा 1। अगेन इट कैन बी रिटन एज sin x dx इक्वल टू, ये dt आपका यहां भी भेजा जा सकता है, या sin x dx इक्वल टू माइनस dt। sin x dx can be substituted by minus dt and cos x substituted by t. It means it can be written as minus 1 upon t dt is equal to, now substitute sin x dx y minus dt and cos x substitute by t. That is, it can be written as minus 1 upon t dt. We know that differentiation of log t is equal to 1 upon t, that is integration of 1 upon t is equal to log t minus log t. Again it can be written as, since यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस साइन को आपने log के फंक्शन को अगर पढ़ा है तो ये क्या लिखा जा सकता है, log t to the power minus 1. Again it can be written as log 1 upon t plus c. Now putting value of t, log t means cos x, 1 upon cos x plus c. Hence log 1 upon cos x can be written as sec x, 1 upon, आप मॉड लगा के चलें, अगर मॉड ना भी लगाए तो कोई परेशानी नहीं है। तो tan x का इंटीग्रेशन क्या आ गया, log sec x plus c। इस प्रकार से tan x का इंटीग्रेशन फाइंड किया जा सकता है। समझते हैं। नेक्स्ट, cot x का इन द सेम वे। नाउ वी हैव टू फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ cot x, दैट इज इट कैन बी रिटन एज, cot x कैन बी रिटन एज cos x अपॉन sin x dx। नाउ लेट sin x इक्वल टू t, differentiating with respect to t both sides, that is sin x differentiation cos x
dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। x को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। अभी हमने साइन x का किया, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो x का अगेन करना पड़ेगा। अगर विद रेस्पेक्ट टू x करते तो साइन x का cos x हो जाता, तब dt का dt अपॉन dx हो जाता है। अगर हम विद रेस्पेक्ट टू x करते, सिंस विद रेस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो x को करेंगे dx अपॉन dt, t का हो जाएगा 1। इट कैन बी रिटन एज cos x dx upon dx is equal to dt. Now cos x dx can be substituted by dt and sin x can be substituted by t. That is, it can be written as 1 upon t dt. Now integrating with respect to t, that is log t plus c. Putting value of t log sin x plus c. तो cot x का जो इंटीग्रेशन हुआ वो आ गया log sin x। इस प्रकार से tan x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे और इस प्रकार से cot x का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट टू sec x and cosec x. Now we have to find the integration of sec x. It can be written as sec x, that is multiply in nr and dr by sec x plus cosec x. Sec x plus tan x. Sec x plus tan x upon sec x plus tan x dx. हमने अपनी तरफ से इसमें क्या किया, sec x तो एज इट है, sec x प्लस tan x का मल्टीप्लाई कर दिया, sec x प्लस tan x के डिवाइड भी कर दिया। तो अब देखिएगा एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे, ये ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये लिखा जा सकता है हमारा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x अपॉन sec x प्लस tan x dx. Now let sec x plus tan x equal to t. ये sec x plus tan x को हम t कंसीडर करेंगे, is equal to t. Now differentiating with respect to t both side. sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, sec x into tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx अपॉन dt is equal to 1. That is sec x into tan x plus sec square x dx is equal to dt. Now sec square x plus sec x tan x dx can be substituted by dt and sec x plus tan x can be substituted by t. That is, it can be written as 1 upon t dt. Now integrating with respect to t, we get log t plus c. Now putting value of t log sec x plus tan x. It hence proved, that is integration of sec x tan x equal to log sec x plus tan x plus c. You can note down. समझते हैं लास्ट cosec x का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करते हैं। समझते हैं फोर्थ cosec x का इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करना है। तो इन द सेम वे, जिस प्रकार से हमने sec x का किया है सेम वे आपको इसका भी करना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर cosec x, और हम यहाँ पर cosec x प्लस cot x अपॉन cosec x प्लस cot x से डिवाइड और मल्टीप्लाई हमने कर दिया। नाउ लेट cosec x प्लस cot x इक्वल टू t, cosec x प्लस cot x इक्वल टू t. नाउ इन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, जैसे sec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sec x tan x, इसी प्रकार से cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, इसी प्रकार से cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec x इंटू cot x माइनस cosec स्क्वायर x।
माइनस, यहां रहेगा माइनस dx अपॉन dt इज इक्वल टू 1। ये dx अपॉन dt क्यों आ रहा है हम आपको समझा चुके, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। नाउ माइनस टेकन आउट कॉमन, माइनस cosec x टेकन आउट कॉमन, it can be written as cosec x plus cot x dx इक्वल टू dt। ये माइनस साइन अभी और यहां पर आ जाएगा, तो इट कैन बी रिटन एज दैट इज cosec x, देखिएगा cosec x इंटू cosec x प्लस cot x, cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई माइनस dt। ये माइनस साइन अभी और जाएगा, और cosec x प्लस cot x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई t, that is it can be written as minus 1 upon t dt. Now on integrating with respect to t, it can be written as log t plus c। अब देखिएगा यहां पर हमको क्या करना है, t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, माइनस लॉग t की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cosec x प्लस cot x प्लस c। लेकिन जो प्रूफ किया गया है आप देखिएगा उसमें cosec x माइनस cot x है, cosec x माइनस cot x है, लेकिन हमारा माइनस यहां है, यहां पर माइनस नहीं है, तो ये माइनस कैसे लाया जा सकता है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसके इसी पार्ट में cosec x माइनस cot x और cosec x माइनस cot x का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिएगा माइनस रहेगा लॉग, तो जब यहां पर हम a प्लस बी है हमारे पास, जैसे ये a प्लस बी है और a माइनस बी का जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसी टर्म से निगेटिव साइन लेते हुए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जा सकता है cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, और अपॉन में है cosec x माइनस cot x प्लस। अब देखिएगा आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता है, इसी प्रकार से 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स स्क्वायर एक्स होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। नाउ कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। वहां से आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, इस प्रकार से समझिएगा। ये आइडेंटिटी है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कि cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू है, ये बन के यूगल है, तो यहां पर 1 पुट किया जा सकता है, दैट इज इट कैन बी रिटन एज माइनस लॉग 1 अपॉन cosec एक्स माइनस cot एक्स, ये बन गया। अब यहां माइनस यहां पर भी है। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारा माइनस का लॉग x है तो ये माइनस साइन यहां पहुंच जाता है, इसको लिख सकते हैं लॉग x पावर माइनस 1, दैट इज इट कैन बी रिटन एज लॉग 1 अपॉन x। और 1 अपॉन x है तो माइनस यहां आ जाएगा, उस माइनस को हम यहां पर भी ला सकते हैं, क्योंकि रूल क्या होता है लॉग में रूल ये भी होता है कि लॉग m पे पावर n है तो n लॉग m भी लिखा जा सकता है, तो माइनस साइन यहां आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक माइनस हमारे पास है तो फाइनली हम एक ही लाइन में लिख दे रहे हैं। जब ये आप लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका एक तरीके से लॉग cosec x माइनस cot x पावर माइनस 1, और वो माइनस साइन कहां आ जाएगा, फ्रंट में। एक माइनस पहले से एक और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस। दैट इज इट कैन बी रिटन एज लॉग cosec x माइनस cot x प्लस c। तो ये जो इंटीग्रेशन sec x cosec x के थोड़ी आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप इसको सीख पाओगे, इसलिए इम्तिहान में भी ये प्रूफ करने के लिए आ जाता है। ठीक, तो ये 4 कॉन्सेप्ट थी, वो भी हमने आपको बता दी। आइए समझते हैं अब एक्सरसाइज 7.2 को। स्टार्ट से बहुत क्वेश्चन इसमें करीब 40 क्वेश्चन के समथिंग है, कोशिश करेंगे एक बार में सभी करा दें, नहीं तो कम से कम 20 क्वेश्चन आपको कराने ही पड़ेंगे पहली बार में। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। 7.2 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर नोट कर रखे हैं। समझते हैं एक एक क्वेश्चन को किस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो देखिएगा फर्स्ट क्या है हमारे पास,
फर्स्ट इंटीग्रेशन करने के लिए 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। सब्स्टिट्यूशन मीन्स ये होता है अगर किसी एक टर्म को आप t मानोगे तो जब उसको डिफरेंशिएट करके आप जो टर्म फाइंड करोगे वो टर्म पहले से वहां पर शो हो रहा होगा, पहले से शो हो रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान के चलेंगे तो डिफरेंशिएशन करने वाला जो टर्म आपको मिलेगा वो टर्म भी वहां पर पहले से मौजूद होगा। जैसे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, दैट इज 1 का तो हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का करेंगे पहले 2x पावर का हो गया, अब x का करेंगे dx अपॉन dt, अब t का करेंगे तो t का हो जाएगा 1। अब देखेगा यहां पर 2x dx लिखा हुआ तो dt को हम यहां पर भेज सकते हैं, दैट इज 2x dx इक्वल टू dt। 2x dx can be substituted by dt and 1 plus x square can be substituted by t, that is b get 1 upon t dt, integrating with respect to t log t plus c. Now putting value of t, we get required integration, that is log 1 plus x square plus c. Question 2 है in the same way, log x to power 2 upon x, log बाहर है पावर 2 अपॉन में x dx। आप यहां पर किसको कंसीडर करोगे, अगर हम x को कंसीडर करते हैं t तो log x को नहीं लाया जा सकता, इसलिए हमको log x को t मानना पड़ेगा। जब log x को डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t तो 1 अपॉन x हमें वहां पर मिल जाएगा। देखेगा लेट log x equal to t, differentiating with respect to t both sides, that is it can be written as 1 upon x dx, डायरेक्ट लिख सकते हैं dt, एक टर्म कम कर दिया इसे dx अपॉन dt लिखते, फिर हम t को वहां भेज रहे तो उसको भी आप मिस कर सकते हो, तो 1 upon x dx equal to dt, that is it can be written as 1 upon x 1 आप मान सकते हैं, 1 upon x dx equal to substituted by dt and log x can be substituted by t, that is it can be written as t to the power 2 dt. Now integrating, that is t पे power 3 upon 3 plus c. Now putting value of t 1 upon 3 log x of power 3 plus c. t की वैल्यू को वापस पुट कर दिया हमने क्योंकि t की वैल्यू को हमने log x माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, सॉरी 3 क्वेश्चन इस प्रकार से है कि 1 upon x plus x log x। क्वेश्चन इस प्रकार से गिवन है हमको 1 upon x plus x log x। तो क्वेश्चन 3 इस प्रकार से x plus x log x, it can be written as x can be taken out common, that is 1 plus log x dx। now let 1 plus log x equal to t, let 1 plus log x equal to t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, 1 का 0 हो जाएगा प्लस log x का हो जाएगा 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt, दैट इज 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। नाउ 1 upon x dx can be substituted by dt and 1 plus log x can be substituted by t, that is 1 upon t dt, 1 upon t dt। Now integrating this with respect to t, that is we get log t plus integrating constants। Now putting value of t, log t की वैल्यू है 1 plus log x, 1 plus log x plus c। इस प्रकार से क्वेश्चन 3 किया जा सकता है। ये समझते हैं क्वेश्चन 4, sin x sin cos x dx। तो क्वेश्चन 4 इस प्रकार से है sin x इंटू साइन एंगल में cos x है dx। तो हम t किसे मानेंगे, अगर आप इस t को मानेंगे sin x को अगर t मानेंगे तो आपको cos x कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि ये एंगल में है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। गलती से आप इस sin x को अगर t मानना चाहोगे, इसको t मान के अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका इंटीग्रेशन करना चाहोगे तो नहीं होने वाला। आपको t किसको मानना पड़ेगा, जो एंगल में cos x है, साइन के एंगल में जो cos x है उसको आपको t कंसीडर करना पड़ेगा। लेट cos x इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट
to t both side, that is minus sin x dx equal to dt or sin x dx equal to minus dt. Now sin x dx can be substituted by minus dt and cos x substituted by dt, that is we get sin t dt. Now integrating with respect to t, minus cos t plus c. sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, that is cos t plus c. Now putting value of t, minus plus, that is cos x. तो इसका इंटीग्रेशन हो गया cos x प्लस c. आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ. तो फिफ्थ क्वेश्चन इस प्रकार से है, साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी. इस इंटीग्रेशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं. एक 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करके, तो 2 sin x cos x इक्वल टू sin 2x को हम बना सकते हैं. फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ax प्लस बी को t मान के कर सकते हैं. या आप किसी भी एक टर्म को t मान लें, चाहे sin ax प्लस बी को t मान लें, और आपकी मर्जी है cos ax प्लस बी को भी t कंसीडर कर सकते हैं. किसी को भी t आप कंसीडर कर सकते हैं, आपका हो जाएगा. तो समझिएगा, sin ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx. Let sin ax plus b is equal to t. Differentiating with respect to t both side, that is cos ax plus b into a dx equal to dt or cos ax plus b dx equal to 1 upon a dt. That is cos x dx. Cos ax plus b dx can be substituted by 1 upon a dt, and sin ax plus b dx, ax plus b can be substituted by t, 1 upon a t dt. इसकी जगह t आ गया, इसकी जगह dt आ गया. डिफरेंस इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, that is 1 upon a t square upon 2 प्लस c 1 upon 2a t square. 1 upon 2a t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका sin ax प्लस बी पावर 2, या sin स्क्वायर ax प्लस बी, आप जैसे चाहो वैसे समझ सकते हो, प्लस c. नोट कर सकते हैं, समझते हैं. क्वेश्चन 6. अभी हमने इसको इस प्रकार से किया, अगर आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2 के डिवाइड करके sin 2x बनाएंगे तो इसका रिजल्ट दूसरा आएगा. हमने दूसरे तरीके, इंटीग्रेशन में ऐसा होता है, ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से करो, रिजल्ट कुछ क्वेश्चन के अलग हो जाते हैं. क्योंकि तब क्या होगा, तब आपका sin x को हम इंटीग्रेट करेंगे, तो sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस का cos x, तो आंसर भी माइनस में आएगा. ठीक, तो 1/2 की जगह यहाँ पर 1/4 आएगा, क्योंकि एक 2 से मल्टीप्लाई, एक तो 2 ये आ ही रहा है, एक तो 2 ये आ ही रहा है, ए वाला. फिर हम एक मल्टीप्लाई 2 और डिवाइड 2 करेंगे, वो 2 हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा. समझते हैं. नेक्स्ट 6 है हमारे पास, रूट ax प्लस बी dx. लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी. डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, b का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a dx इक्वल टू dt, या dx इक्वल टू 1 upon a dt. That is dx can be substituted by 1 upon a dt, and ax plus b can be substituted by t, that is it can be written as root t dt. Root t can be written as t to the power 1 upon 2 dt. Now integrating with respect to t, we get a 1 upon a t to the power 3/2 upon 3/2 plus c. x पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस. इट कैन बी रिटन एज 2 upon 3a. t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ax प्लस b पर पावर 3/2 प्लस c. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 समझते हैं. 7 हमको गिवन है x इंटू एक्स प्लस 2 dx, रूट के अंदर x इंटू रूट x प्लस 2 dx. नाउ लेट x plus 2 is equal to t. Let x plus 2 is equal to t. It can be written as
x इक्वल टू t माइनस 2। अब देखिएगा आप कि इस x की जगह तो हम t माइनस 2, यानी ये x कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई t माइनस 2 एंड x प्लस 2 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई t एंड dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई dt। आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का dx, t का dt और माइनस 2 का 0 हो गया। नाउ फाइनली इट कैन बी रिटन एज t माइनस 2 रूट t dt। नाउ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा t पे पावर 3/2 माइनस 2 t पे पावर 1/2 dt। On integrating with respect to t, we can be written as t to the power 5/2 upon 5/2 minus 2 t पे पावर 3/2 upon 3/2 plus c। Now 2 upon 5 t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2 पे पावर 5/2 माइनस 2 और 2 4 अपॉन 3 t की वैल्यू पुट करेंगे तो x प्लस 2 पे पावर 3/2 प्लस सी। आपको फास्ट करने हैं, कोई बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं है, फटाफट फटाफट करते जाइएगा, समझते जाइएगा, बाद में रिवाइज करिएगा। तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 7 तक। समझते हैं नेक्स्ट 8 से। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इस प्रकार से है। 8 रूट के बाहर है हमारा x और रूट के अंदर है 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो हमको क्या करना है, जो रूट के अंदर नंबर गिवन है हमें 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको ही हमें t कंसीडर करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, दैट इज 4x dx इज इक्वल टू dt। 4x कैसे हो जाएंगे, 2 पहले से 2 और आ जाएंगे। डिफरेंशिएशन होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। तो इट कैन बी रिटन एज x dx इक्वल टू 1 अपॉन 4 dt। x dx can be written as 1 upon 4 dt and is substituted by 1 upon 4 dt, and 1 plus 2x square can be substituted by t, that is it can be written as 1 upon 4 root t dt. Now 1 upon 4 root t dt can be written as t to the power 1/2 dt. Now integrating with respect to t, we get t to the power 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। हाफ पहले से एक और एडिशन करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हो जाएगा आपका 2 अपॉन 12, दैट इज 1 अपॉन 6। क्योंकि 2 से 4 कैंसिल हो जाएंगे 2 टाइम्स, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा। और t की वैल्यू पुट कर देंगे तो 1 प्लस 2x स्क्वायर पावर 3/2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 इस प्रकार से 4x प्लस 2 इक्वल ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। देखिएगा करने सभी क्वेश्चंस हैं। 9 में हमको गिवन है 4x प्लस 2 और ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। तो कंसीडर t किसको करेंगे, इसको t कंसीडर करेंगे। लेकिन आप थोड़ा यहां पर एक बार मेंशन कर लीजिएगा कि यहां से 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 वहां ले लो। अब ब्रैकेट के अंदर हमारा बचा 2x प्लस 1 और यहां ब्रैकेट के अंदर ये है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। नाउ लेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड 2x प्लस 2। यहां पर थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहां 2x नहीं है, यहां पर सिंगल x है, यहां पर सिंगल x है, इसीलिए यहां पर अब क्या आ जाएगा 1, क्योंकि फिर मैच ही नहीं हो रहा। 2x प्लस 2 हमारा कहीं से आ ही नहीं सक रहा है, तो हमने थोड़ी लिखने में गलती कर दी। तो देखिएगा क्या हुआ आपका। अब देखिएगा 2x प्लस 1 dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई dt। 2x प्लस 1 dx, 2x प्लस 1 dx कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई dt एंड x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 कैन बी सब्स्टिट्यूटेड बाई t, दैट इज इट कैन बी रिटन एज t dt। और 2 ये पहले से बाहर रहेंगे, इनका कोई लेना देना नहीं है। ये तो आपको गुमराह करने के लिए, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन करने के लिए 4x प्लस 2 लिख दिया। अब हुआ क्या, जब आप क्या करेंगे, इसको x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपका 2x प्लस 1 आएगा। ये 2x प्लस 1 आप यहां देखेंगे ये 4x प्लस 2 है, तो मैच नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक,
कभी कभी चीजों को घुमा दिया जाता है। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू बी गेट टी पे पावर 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1, टी की वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे पावर 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 समझते हैं। 10 में हमको गिवन है 1/x माइनस रूट एक्स dx। आसान नहीं है, थोड़ा कठिन पड़ेगा ये। टी किसको माने, अभी आप किसी को भी टी नहीं मान सकते, किसी को भी टी नहीं मान सकते। इस एक्स को टी मान करके ये नहीं लाया जा सकता, इस रूट एक्स को टी मान करके ये नहीं लाया जा सकता, क्योंकि एक टर्म है वहां पर मिलना चाहिए, कोई टर्म नहीं मिले तो dx मिलना चाहिए। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप आगे बढ़ेंगे। ये जो x है कैन बी रिटन एज रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स dx। सिंगल नंबर को रूट में मल्टीप्लाई में 2 टाइम्स लिखा जा सकता है। नाउ रूट एक्स टेकन आउट कॉमन, तो ये हो गया हमारा रूट एक्स माइनस 1 dx। नाउ रूट एक्स माइनस 1 कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई टी, यानी लेट कर लेंगे हम कि रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी, एक्स पावर 1/2 माइनस 1 is equal to t. Now differentiating with respect to t both side, x power n का डिफरेंशिएशन होता है n into x power n minus 1, that is x power 1/2 का करेंगे तो 1/2 x power 1/2 minus 1, और minus 1 का हो जाएगा 0, dx is equal to dt, that is 1/2 x power minus half बचेगा, dx is equal to dt, that is it can be written as 1/2 root x dx इक्वल टू dt। अब आगे से हमको ये ध्यान रखना है, अगर आपको रूट x को डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। हमने यहाँ पर पूरा आपको करके दिखाया है। फाइनली हमारा निकला ये माइनस की हाफ पावर है, तो अपॉन में आके प्लस की हो जाएगी, तो हाफ को रूट x लिखा जा सकता है, तो और ये 2 पहले से, तो 1/, यानी रूट x का डिफरेंशिएशन हुआ करेगा 1/2 रूट x। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा है, तो इसको लिख सकते हैं 1/, रूट एक्स dx इक्वल टू 2 dt। अब देखिएगा ये 1/रूट एक्स dx कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई 2 dt एंड रूट एक्स माइनस 1 कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई t। बी गेट 2 1/t dt, दैट इज 2 log t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। इस प्रकार से क्वेश्चन 10 तक हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो इस क्लास में हमने शुरुआत में हमने सेक एक्स, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स का इंटीग्रेशन निकालना भी आपको समझाया, tan x, cot x, sec x और cosec x का। तो 4 क्वेश्चन लगभग हमारे कंप्लीट वहां पर थे। यहाँ पर हमने आपको 10 क्वेश्चन करवाए। अभी और आगे अगर हम करवाते तो बहुत लंबा क्लास हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट 10 से फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।